स्टार्ट हो। आज आप लोग को पढ़ाएंगे भोजन। क्या पढ़ाएंगे? भोजन। भोजन के पोषक तत्व। अब भोजन के पोषक तत्व कौन कौन है आप लोग बता सकते हैं? दलहन, भोजन के पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। अब जो है इसके पहले हम जानेंगे, भोजन को पढ़ने से पहले ये जानेंगे पहचानेंगे कि क्या है। ये क्या फसल हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। क्या पढ़ेंगे? मसाला की फसलें। मसाला कौन क्या किस होता है? मेथी, लहसुन, मिर्चा, सरसों, आपको जीरा गोलकी, मंगरेला जमाइन, धनिया, हल्दी, अदरक, ये सब क्या होता है? बहुत सारा मसाला होता है। ठीक है। उसके बाद दलहन की फसलें, जिससे दाल तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? दलहन। दलहन की फसलें। दलहन की फसलें कौन कौन है? मसूर, चना, मूंग, कुल्थी, अरहर, खेसारी, सोयाबीन, भटूरा, बोतली, ये सब दलहन फसलें। उसके बाद तेलहन फसलें आता है सरसों, सोयाबीन, बादाम। सोयाबीन एक ऐसा फसल है जो तेलहन में भी आता है और दलहन में भी आता है। सोयाबीन का फसल से रिफाइंड तैयार होता है और उसका खल्ली से सोयाबीन का केकस तैयार किया जाता है, खल्ली तैयार किया जाता है जो हम लोग बना के खाते हैं। अनाज की फसलें कौन कौन है? मकई, गेहूं, जौ, और क्या है? मड़ुआ, राई, बाजरा, ये सब क्या है? अनाज की फसलें। अनाज जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसको क्या कहते हैं? अनाज कहते हैं। अब अनाज भोजन के पोषक तत्व जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि भोजन करते हैं किसलिए। शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं। और किस लिए करते हैं? शरीर के विकास के लिए करते हैं। और किस लिए करते हैं? प्रतिरक्षा के लिए, यानी बीमारी से बचने के लिए भोजन का हम आवश्यकता जरूरी है करते हैं। अब जो है भोजन में क्या क्या चीज होना चाहिए? तो सबसे पहले भोजन में पोषक तत्व होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट जब हम भोजन करते हैं तो तुरंत एनर्जी देता है। और ये सफेद पदार्थ से मिलता है। सफेद सब नहीं, जैसे नमक भी है तो उससे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। क्या चीज से मिलता है? चावल से मिलता है, दाल से मिलता है, दाल से नहीं चावल से, गेहूं से, जिसको रोटी के रूप में सफेद खाते हैं, बाजरा, मकई से, जो रोटी बना के मकई का खाते हैं, मड़ुआ से जिससे हम रोटी बना के खाते हैं, ये सब से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तुरंत एनर्जी उत्पन्न है। दूसरा आता है वसा, जो खनिज तेल है, खाद्य पदार्थ तेल है, उसको से हमको वसा प्राप्त होता है। जैसे कोई का तेल लेते हैं
जो खाते हैं, चाहे नारियल का तेल हो, चाहे तीसी का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे बादाम तेल हो, चाहे रिफाइंड, चाहे डालडा हो, चाहे रिफाइंड हो, उसे क्या प्राप्त होता है? वसा। ये वसा से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन वो तुरंत के लिए नहीं है। जब हम कई दिन से भूखे रहते हैं, 2-3 घंटा भूखे रह जाते हैं, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट का खत्म हो जाता है, तब वो वसा टूटता है एटीपी में, उत्पन्न टूटता है ना, और टूट करके कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, और उससे हमको ऊर्जा मिलता है। जैसे बहुत सा चीज हम खाना नहीं खाते 1 दिन 2 दिन, तब मेरा ताकत नहीं मिलता है, मिलता है। वही वसा जो जमा हुआ रहता है शरीर में रहता है, वो ऊर्जा के रूप में मिलता है। तीसरा चीज है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? इससे शरीर का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण क्या चीज से होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन दूध में, क्या क्या चीज मिलता है? दाल से, मीट मछली से, रोटी से नहीं, अंडा से, मछली से, पनीर से, दूध से, और पपीता में सभी तरह का विटामिन पका हुआ विटामिन पाया जाता है। उसके बाद विटामिन आता है। विटामिन क्या चीज से मिलता है? फल से, फूल से और अंडा से। विटामिन मिलता है फल, फूल और सब्जी से। फल, फूल, सब्जी से, हरा सब्जी से, ठीक है। ये भोजन के क्या है? हम भोजन करते हैं, इसमें इतना होना जरूरी है, ये नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उल्टा चीज खाते हैं, एक ही चीज लेते हैं। अब बताइए, चावल और आलू का सब्जी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट आलू से भी मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट, और चावल से भी मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट। हम खाते हैं रोटी और आलू का सब्जी, तो क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। इससे हमारा शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए ऐसा खाना चाहिए कि लड़का सभी चीज शामिल होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, ठीक है। प्रतिरक्षा विटामिन से हमें मिलता है। हमारा शरीर लड़ता है किससे? विटामिन से। हम लेते हैं तो रक्षा करता है, बीमारी से रक्षा करता है विटामिन। अब जो है आप लोग को पढ़ना होगा पोषण और कुपोषण। जब हम ये पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो पोषण, हमारा शरीर का विकास सही है, संतुलन बना। जब हम इसका सही मात्रा में नहीं लेंगे तो शरीर का विकास बिगड़ जाएगा, वस्तुतः क्या हो जाएगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तब कुपोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा? यस सर, समझ गए ना? अब भोजन के तत्व पर्याप्त मात्रा में हम लेते हैं तो वो पोषण का है, वो शरीर का विकास सही रहता है। लेकिन भोजन के तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते, इससे शरीर का विकास असंतुलित हो जाता है, रुक जाता है, वो पोषण का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अब आइए शरीर का विकास, समझ गए? शरीर का विकास के लिए प्रोटीन का होना आवश्यक है। यस सर। और शरीर का विकास तब करता है जन्म से लेकर के 10 साल तक के बच्चा को शरीर का विकास के लिए प्रोटीन का बहुत जरूरी होता है, अति आवश्यक है। और दूसरा चीज, माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है
उसमें भी प्रोटीन का होना आवश्यक है, क्योंकि गर्भ में बच्चा पल रहा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और वसा लेते हैं, और तिरछा के लिए क्या करते हैं? विटामिन लेते हैं। विटामिन लेते हैं। ठीक है, अब हमको भोजन जो करते हैं कैसा होना चाहिए? तिरंगा होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? तिरंगा में सर होना चाहिए। 3 कलर का, कभी भी भोजन करे तो 3 कलर का होना चाहिए। रंग डाल करके नहीं, रंग डाल करके नहीं। कैसा होना चाहिए? सफेद होना चाहिए। सफेद तो कार्बोहाइड्रेट कैसा रहता है? सफेद सफेद। ठीक है, पीला या लाल होना चाहिए। वसा चाहे दाल लीजिए, चाहे मीट मछली खाइए, वो पीला या लाल होना चाहिए। और सब्जी होना चाहिए हरा। 3 कलर हो गया ना? कोई चीज का सब्जी हम खाएंगे, फल फूल खाएंगे। 3 कलर का हो गया। सर पीला और लाल की बात बताएं। दाल, मीट मछली, अंडा, अंडा खाएंगे, मीट मछली खाएंगे या फिर दाल खाएंगे। कलर कैसा होगा? लाल या मीट पीला? मछली कलर होता है कि पीला होता है? पीला लाल लाल पीला हम सर। बनाएंगे मीट मछली कलर अधिक अच्छे खाएंगे। सर पीला होता। पीला होता है ना? ठीक है, कैसा होना चाहिए? तिरंगा होना चाहिए। 3 कलर का होना चाहिए। सर हल्ला ही लोग क्या करते हैं हम लोग? हल्ला डालेंगे। हल्ला नहीं कीजिएगा, आप लोग सीख नहीं पाइएगा। कैसा होना चाहिए? तिरंगा होना चाहिए। अब यहाँ आता है भोजन के पदार्थ के पोषक तत्व। हम क्या चीज खाएंगे तो क्या चीज मिलेगा? चावल और गेहूं। उसमें चावल, गेहूं, बाजरा, राई और मकई, ये सब से कार्बोहाइड्रेट 70% मिलता है। वसा हल्का मात्रा में मिलता है, नाम मात्र का मिलता है। प्रोटीन 10% मिलता है और विटामिन मिलता है थोड़ा मात्रा में। चीनी खाते हैं, चीनी लेते हैं, तो चीनी से 100% कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे उपवास रहते हैं तो चीनी का घोल पीते हैं ना, तो तुरंत एनर्जी मिलता है ना? ऊर्जा मिलता। या फिर कोई ज्यादा धरना प्रदर्शन में भूख हड़ताल कर देता है तो उसको तोड़ाते हैं, तो क्या चीज से तोड़ाते हैं? उसका चाहे तो जूस देते हैं या फिर शरबत देते हैं। ठीक है, तो चीनी से 100% कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। ठीक है, दाल से हमें 60% कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब वसा जो है हल्का मात्रा में मिलता है, आपको प्रोटीन कितना मिलता है? 20% मिलता है। अब विटामिन भी मिलता है, मांस में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हल्का मिलता है, वसा भी हल्का रहता है, नमक का 20% प्रोटीन मिलता है, विटामिन नहीं मिलता है। सर तब 20% मिलेगा सर। अब टोटल से कोई भी चीज अपने अति आकार में 100% न रहता सर। 80% का हो सर। 80% उसमें से का हुआ सर? 80% आप खाते हैं उसका कितना प्रतिशत पाचन होता है मालूम है? नहीं सर। बहुत सा खूब खाएगा आदमी, पेट तक पूरा तोड़ कर जाएगा तो उसको ज्यादा मिल जाएगा। बहुत सा तो एनर्जी से ही बर्बाद हो जाता है। चाहे आप 10 रोटी खाइए, चाहे 2 रोटी खाइए, चाहे 3 रोटी खाइए, सबका लिमिट है। कोई 10 रोटी खाएगा तो ज्यादा पहलवान हो जाएगा? नहीं होगा सर, उसको एनर्जी ज्यादा मिलेगा तो पहलवान नहीं होगा। नहीं, खूब खाइए आप 4 रोटी। देखिए पहले समझ जाइए, जिसका शरीर, कोई बच्चा 4 रोटी खाता है, ठीक है, और एक बच्चा है 8 रोटी खाएगा,
तो 4 रोटी खाए वाले से दुगना होगा 8 रोटी खाए वाला की ताकत। बहुत सा एक में है कि एक दो रोटी 3 रोटी खाते होंगे, 4 रोटी खाते होंगे। और बहुत सा ऐसा होंगे कि 30 पूरी भी खाते होंगे। शांति से सुनिए। मछली से मिलता है कार्बोहाइड्रेट थोड़ा मात्रा में, वसा मिलता है थोड़ा मात्रा में, प्रोटीन मिलता है। दूध से सब कुछ मिलता है। दूध से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वसा भी मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, और विटामिन भी मिल रहा है। सारे लोग हाल बहुत बंधा गोभी में उसी प्रकार घी तेल में क्या मिलेगा, हल्का हल्का वसा सब घी तेल में मिलेगा 90 से 100% वसा मिलेगा। अंडा में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट हल्का मिलेगा 13% वसा मिलेगा, और प्रोटीन 13% मिलेगा। यानी अंडा आप लोग देखे हैं, अंडा का उजला भाग जो होता है कैल्शियम होता है, और पीला भाग क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है। जेम आप लोग जेम खाए हैं, और जेम अचार आप लोग खाए हैं। अचार जब नमक दे के बनाएंगे तो अचार कहलाता है, और जब चीनी दे के बनाएंगे तो जेम कहलाता है। समझ गए? तो जेम खाइएगा तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 70%, 71%। क्यों? क्योंकि चीनी में 100% होता है, तो चीनी से देके बनता है। आपको 71% जेम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और वसा मिलेगा हल्का मात्रा में, प्रोटीन मिलेगा। दूध चॉकलेट से मिलेगा, एक चॉकलेट खाइएगा तो उसे 54% कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, 33% वसा मिलेगा, और 6% प्रोटीन मिलेगा। 6.0। विटामिन वैसा है कि आप लोग को बताए थे कि प्रतिरक्षा करता है। अब कौन विटामिन किससे प्रतिरक्षा करता है वो हम जानेंगे। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनो। क्या क्या चीज से मिलेगा, दूध से मिलेगा, मक्खन से मिलेगा, घी से मिलेगा, गाजर से मिलेगा, मछली तेल सब्जी से मिलेगा। अगर विटामिन की कमी होगा तो क्या चीज, रतौंधी होगा। विटामिन बी थायमिन इसको कहते हैं, रासायनिक नाम बेरी होता है। इससे कम बचने के लिए क्या करेंगे, मांस मछली खाएंगे। क्या खाएंगे? उसके बाद विटामिन B2 होता है जिसको रिबोफ्लाविन कहते हैं। अगर ये कमी होगा तो सूजन होता है। क्या होता है? सूजन। आप लोग का कमी अगर हो जाएगा तो देखे कि मुंह फट गया है, मुंह फट गया है, तो विटामिन B2 की कमी से मुंह फटता है। जिसको रिबोफ्लाविन कहते हैं, जिसको मुंह फट जाता है उसको क्या करते हैं, विटामिन B2 रिबोफ्लाविन एक दवा आता है उसको खिलाते हैं। B6 है पायरिडॉक्सिन, दूध में मिलता है, लीवर में मिलता है। बहुत सा मीट मछली रहता है उसका लीवर होता है, उससे भी मिलता है। वो खून की कमी होता है, कमी से अधिकतर कब होता है खून की कमी, जब माँ के गर्भ में बच्चा जब पल रहा होता है उस समय माँ का बच्चा का दोनों का खून का कमी हो जाता है। बच्चा को तो पता नहीं चलता है, लेकिन माँ का खून की कमी हो जाता है। इससे बचने के लिए बहुत कमजोर हो जाती है। इससे बचने के लिए क्या करेंगे, पालक खाएंगे,
दूध खाएंगे और लीवर खाएंगे, हरा पालक की सब साग खाएंगे। ए लड़का बात नहीं की। विटामिन B7 जिसको नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियासिन। वो अंडा से मिलता है, दूध से मिलता है, मांस मछली से मिलता है। इसका बीमारी रक्षा क्या चीज से करता है? पेलाग्रा से। आप बायोलॉजी में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है B12 दूध अंडा पनीर से मिलता है। ये भी विटामिन B12 से की कमी होता है। वो किसका होता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में पलते रहता है तो माँ का खून की कमी हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C ये क्या चीज से मिलता है? आंवला से मिलेगा। कोई भी खट्टा फल खाएंगे तो विटामिन C मिलेगा। और उससे क्या होता है? कमी अगर होता है तो कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी। ये आपका चमड़ी कमजोर हो जाएगा, और चमड़ी कमजोर जब होगा तो खुजली कलकल ये सब जो है होता है। उसको खट्टा पदार्थ ज्यादा खाना चाहिए, खट्टा फल ज्यादा खाना चाहिए। और विटामिन B3 कैल्सिफेरॉल जो सूरज के रोशनी से ज्यादा मिलता है। उसके अगर सूरज के रोशनी में बहुत नहीं रहेंगे तो हड्डी कमजोर हो जाएगा, फलता रिकेटस नामक बीमारी होगा। सर काची में मिलता विटामिन डी? सूरज का रोशनी में और लीवर में और अंडा में। मछली होता है, मुर्गा होता है, खस्सी होता है ना, उसका लीवर होता है। दिखाई हमको लेना है, ठीक है? क्या चीज? ज्यादा हाँ तो धूप में सबसे अच्छा स्रोत है जो आसान से ज्यादातर छाया में रहती है महिलाएं, उनका रिकेटस नामक बीमारी हो जाता है और नतीजा होता है थोड़ा सा गिरने उनका हड्डी टूट जाता है। इसलिए बचने के लिए थोड़ा धूप में भी या शाम के टाइम में रहना चाहिए। गोर होना जरूरी नहीं है। विटामिन E जिसका कमी से होता है प्रजनन क्षमता खत्म हो जाता है। यानी जो बच्चा का जन्म देती है अगर वो विटामिन E कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाएगा। उसको डॉक्टर के पास जाते हैं और विटामिन E देते हैं और E सहित उसको सेवन करने के लिए कहते हैं मटर सेब सलाद ज्यादा खाइए। मटर सेब सलाद ज्यादा खाना चाहिए। विटामिन के फिनोक्विनोल होता है, वो खून न जमता है। वो उससे बचने के लिए हरी सब्जी खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए। अब खनिज लवण हम लोग को भी लेना चाहिए। कैल्शियम आता है। खनिज लवण से क्या होता है? कैल्शियम जो विटामिन खनिज लवण जैसे हम जल पीते हैं तो जल के साथ उसमें खनिज लवण बहुत सा मिला हुआ रहता है ना? कैल्शियम खनिज है Ca। ये क्या चीज से मिलता है? दूध से मिलता है, पनीर से मिलता है, हरी सब्जी से मिलता है। कमी से रोग होगा, बोन्स एंड टूथ डिके होगा, मतलब कि मजबूत कमजोर होगा, मसूड़ा कम दांत झिंझिना लगेगा, बर्फ पानी से दांत झिंझिना लगेगा। सोडियम एंड पोटेशियम नमक में रहता है और इससे कमी से मसल्स वीकनेस होगा। बहुत सा के देखिएगा नमक ज्यादा दिन तक नहीं खाएगा तो उसका मसल्स हो जाता है कमजोर। मांसपेशी फास्फोरस
ये ब्रेड से खाते मिलता है, ब्रेड से, पनीर से, टमाटर से, दूध से, अंडा से, मांस से। वो अगर नहीं मिलेगा तो रिकेटस नमक बीमारी होता है। रिकेटस हड्डी कमजोर हो जाएगा। आयरन और दाल से मिलता है, हरा सब्जी से होता है, जिसको कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी। खून की कमी अगर है तो उसको लिए क्या करेंगे, दाल खाएंगे, पालक खाएंगे, हरा साग सब्जी खाएंगे, ठीक है। आयोडीन से कमी से क्या कौन सा बीमारी होता है, घेंघा रोग, आयोडीन नमक। तो अब पहले ज्यादा होता था, कहाँ होता था, जो समुद्र के किनारे हैं इनको आयोडीन लेने की जरूरत नहीं होता है। हिमालय के तराई में गांव बसा हुआ है, वहाँ आयोडीन की घोर कमी हो जाता है, जिससे घेंघा नामक बीमारी होता है। वो समुद्र के जल में आयोडीन होता है, और समुद्र के किनारे जो गांव होता है, शहर होता है, सर समुद्र जल में ही नमक अति आयोडीन होता है। नमक। अरे सर कौन तो बताएं थे कि नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, बाद में मिलाया जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में उसको किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि उसमें आयोडीन समुद्री जो खाद्य पदार्थ है, जैसे मछली खाते हैं, समुद्र के किनारे रहने वाला ज्यादा मांसाहारी होते हैं। मछली भात, जैसे कलकत्ता में जाइएगा, समुद्र के किनारे जाइएगा तो आप शाकाहारी नहीं रह पाइएगा। लेकिन वही आप हिमालय की तराई में चल जाइएगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ और उत्तर प्रदेश और बिहार का बहुत सा इलाका है जहाँ शाकाहारी भोजन करते हैं, वहाँ ज्यादातर आयोडीन का कमी होता है। इसलिए आयोडीन सहित नमक का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है क्लोरीन, जो चाय में होता है, समुद्री में होता है। इससे क्या होता है, हड्डी कमजोर होता है।